10 की दशक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बिल्कुल क्लास को छोड़ना मत, क्योंकि पूरा विटामिन ए आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा विटामिन ए हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। ये मेरा मतलब बिल्कुल कह सकती हूँ, मैं वायदा कर सकती हूँ, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ आता नहीं है और आता भी है तो थोड़ा बस घुमाने फिराने का तरीका होता है, मतलब क्वेश्चन बनाने का उनका। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ आपके सिलेबस से बाहर की आती। तो आज अगर आपने यहाँ विटामिन ए पढ़ लिया तो आई होप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और सेशन से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी अगर आपने सपोर्ट किया मैं देखूंगी इस चैनल पर व्यू कैसा रहा, लाइक कैसा रहा, सब्सक्राइब कैसा रहा, ये सारी चीज़ें चेक करके तब मैं आगे आपकी ऐसी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगी। नहीं तो 2-4 क्लासेस के बाद हो सकता है मैं कुछ और नया ट्राई करने लगूं, क्योंकि मुझे लगेगा आपने पसंद ही नहीं किया। तो मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में, और स्टार्ट हो जाती है आज की क्लास। जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं हमेशा मोटिवेट रहूं और आपके लिए नए नए वीडियोस ऐसे ही लाते रहूं। क्वेश्चन 10, लेकिन पूरा विटामिन ए खल्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। विटामिन पढ़िएगा। यह विटामिन प्रतिरक्षा, संक्रमण के साथ प्रजनन और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार एवं पोषण विज्ञान के प्रश्न है, इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत सी चीज़ें ये पता चलेंगी कि आपको इतना मैंने मुंह से बता ही दिया है कि विटामिन ए के प्रश्न है, तो आंसर तो आपका निकल गया। ठीक है, कि इसमें से कौन सा विटामिन होगा, तो आप क्या कहोगे, ये होगा विटामिन ए। लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि ये प्रश्न विटामिन ए के हैं, तब तो समस्या होती नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जाते हैं विटामिन सी पर, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं किस पर, विटामिन ए पर, विटामिन ई पर। ठीक है, क्यों जाते? क्योंकि प्रजनन क्षमता इस पर लिखा हुआ है। कुछ कंफ्यूज भी हो जाते कि भाई वृद्धि में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन है हमारा प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। संक्रमण विरोधी विटामिन इसको कहते हैं ना। संक्रमण के साथ साथ ये प्रजनन में भी वृद्धि करता है और ओवरऑल वृद्धि, जैसे प्रोटीन आपकी वृद्धि करता है, इस तरीके से ये विटामिन भी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, वृद्धि के लिए जो है विटामिन ए भी आवश्यक होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस विटामिन की ये विटामिन इतना महत्वपूर्ण है कि जो आपके टीकाकरण होता है ना, तो टीकाकरण में भी इस विटामिन का सहायता लिया जाता है। ठीक है, टीकाकरण में भी इस विटामिन की सहायता ली जाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी और। विटामिन ए की खोज सर्वप्रथम की गई। ठीक है, सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए किस विटामिन की खोज की गई, तो विटामिन ए की खोज की गई। किसकी खोज की गई? विटामिन ए की खोज की गई। ठीक है, किसने की? अब ये भी पूछा जाएगा किसने की? डॉक्टर मैकालम ने की है। नोट करते रहिएगा, आपके लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं कह रही हूँ। नोट करिएगा, मेरे पास तो सब कुछ नोट है। ठीक है, डॉक्टर मैकालम ने इसकी खोज की। क्या किया इन्होंने? डॉक्टर मैकालम ने खोज कैसे की? अब आपको इस बात का पता होना जरूरी है कि आखिर यहाँ से मतलब कहाँ से ये शुरुआत हुई, किसने खोज की, कैसे खोज की। ऐसा था, इन्होंने क्या किया, बात है कब की खोज की है, उसी समय की बात है, 1907 से 1912 के बीच की बात है। समय पूछा जाए तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1907 और 12 के बीच की बात है। इन्होंने क्या किया, चूहे लिए। ठीक है, चूहे लिए, वर्ग वन में चूहे को बांटा। एक वर्ग वन था, वर्ग वन का चूहा ये हो गया। ठीक है, चूहा लिखा है मैंने। भाई आप जानते हो मेरे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, मैं सब कुछ अपने हाथ की उंगली से करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कोई नहीं, ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें नहीं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में आपको सेक्रीफाइस करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो एक वर्ग था चूहे का और दूसरा वर्ग ये था चूहे का। ठीक है, सेकंड वर्ग ये था चूहे का। ठीक है, ये भी चूहे हैं, ये भी चूहे हैं, सॉरी ये भी चूहे हैं और ये भी चूहे हैं। क्या किया इन्होंने? फर्स्ट वर्ग को क्या दिया? मक्खन दिया खाने को। ओके, क्या दिया? मक्खन दिया खाने को। दूसरे को इन्होंने क्या दिया? चर्बी दी खाने को। ठीक है, क्या दी? चर्बी को लार्ड भी कहते हैं, चर्बी दी खाने को। अब इन्होंने चर्बी दी एक वर्ग को और फर्स्ट वर्ग को क्या दिया? मक्खन दिया खाने को। होता क्या है, जब इन्होंने निरीक्षण किया इन्होंने समय लिया 3 महीने का। 3 महीने तक लगातार इन्होंने ये काम किया। एक वर्ग के जो चूहे थे उन्हें मक्खन दिया, एक वर्ग के चूहे को चर्बी दी। अब इन्होंने देखा 3 महीने बाद जब परीक्षण किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो मक्खन खा रहे थे उनकी क्या थी? वृद्धि हुई थी, हष्ट पुष्ट थे। ठीक है, हष्ट पुष्ट थे। और कैसे थी? त्वचा अच्छी थी, मतलब त्वचा चिकनी थी, हष्ट पुष्ट थी, इनकी वृद्धि भी हुई थी। लेकिन जो चर्बी खा रहे थे उनकी कोई भी ना वृद्धि हुई, ना ही कोई विकास हुआ उनका। और क्या हुआ? ये कद में छोटे और दुर्बल भी थे।
ठीक है। त्वचा इनकी कैसी थी? खुरदरी थी। आँखों में क्या था? अंधापन था। समझ में आ रहा है? तो अंधापन मतलब रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होती है। अब ये पदार्थ क्या है भाई? फैट दिया खाने को, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि इसमें विटामिन ए है या क्या है, ठीक है। तो अब इन्होंने जब ये सारी चीज़ें देख ली कि एक चूहा हष्ट-पुष्ट है और हम उसको मक्खन खिला रहे हैं, फिर इन्होंने चर्बी और मक्खन का टेस्ट वेस्ट किया होगा, तो इन्होंने जो तत्व निकाला उसको नाम दे दिया विटामिन ए। तो नाम भी किसने दिया है? डॉक्टर मैकालम ने दिया है विटामिन ए को, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये तो आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई, विटामिन ए की बात करते हैं। तो रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल है। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं, उनको जरूर दोनों को, नए बच्चों को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो मतलब पुराने बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी कर चुके हैं उनको भी कुछ पॉइंट तो जरूर न मिलेंगे, ठीक है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, जो कि शायद सभी को पता होगा। बीमारी कौन सी होती है? रतौंधी मेनली होती है, ठीक है। और भी समस्याएं होती हैं जो हम आपको इसमें क्वेश्चन में बताई चुके हैं, ये भी सारी समस्याएं होती हैं इनको, ठीक है। अब बात आती है कि जो विटामिन है इसको और क्या नाम दिया है? तो विटामिन, क्योंकि आपको पता है कहाँ मिलता है ये पशुओं में मिलता है, प्राणिज लोगों में मिलता है, मतलब कह सकते हैं इनको प्राणिज में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? प्राणिज में ये मिलता है। वनस्पति में क्या मिलता है? कैरोटीनॉइड्स मिलता है, कैरोटीनॉइड्स मिलता है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ और भी बताऊंगी, आगे क्लास में बताऊंगी कि कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन का डिफरेंस क्या है। भाई कैरोटीनॉइड्स क्यों कहते हैं और कैरोटीन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स को क्या कहते हैं? हम प्रोविटामिन कहते हैं। प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? आप जानते हो प्रोविटामिन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है वनस्पतियों में मिलता है। वनस्पतियों में ये विटामिन के रूप में नहीं मिलता, मतलब विटामिन ए के रूप में नहीं मिलता, ये हमारी बॉडी में जाता है, पचता है, डाइजेस्ट होता है, जो भी क्रिया होती है इसमें अवशोषण वगैरह की, तो ये यकृत में जाके क्या होता है? रेटिनॉल में चेंज हो जाता है। इसलिए चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसको प्रोविटामिन कहते हैं। मतलब विटामिन ए का ये विकसित कैसा रूप है? पूर्व रूप है, पूर्वगामी रूप है, ठीक है। तो इसको हम पूर्वगामी रूप भी कह सकते हैं। अब क्या है ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? ए है, सी है और ई है। तीनों ऊपर के जो दिख रहे हैं ये तीनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी में कौन होते हैं? फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, मुक्त मूलक भी कहते हैं, उनको किल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। किसको मुक्त मूलक भी कहते हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं? फैट के कण होते हैं ये, जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं और क्या करते हैं? ब्लॉकेज का काम करते हैं। हार्ट की जो वेन्स होती हैं उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं, रक्त की जो वेन्स होती हैं उन्हें ब्लॉक करने का काम करते हैं। कौन? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स। तो उनको किल करती, मतलब उनको पिघलाने का काम करती है। पिघलाने के बाद क्या होता है? वो ब्लड से नष्ट हो जाता है, या यूँ कहें मतलब पतला हो जाता है। उससे क्या होता है? ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है, ब्लॉकेज नहीं होती, ओके। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक बार सभी लोग अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर कर दें और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे 4-5 दिन से मैं थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। या तो गर्मी है या फिर भाई मैं जानती हूँ बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके पास पूरी व्यवस्था है, वो लाइव आपको दे सकते हैं, ठीक है, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो एक दिन वो सब चीज़ें भी होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम किसके द्वारा विटामिन ए के संश्लेषण की विधि बताई गई? मतलब सर्वप्रथम किसने विटामिन ए के संश्लेषण की विधि बताई थी, ठीक है, किसने बताई थी? ऑप्शन देखिएगा, मैकालम ने बताई थी, कून तथा मॉरिस ने बताई थी, ड्रमांड ने बताई थी, या होल्मस तथा कार्बेट ने। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनमें से सबका यहाँ पर ऑपरेशन होगा अभी। क्यों होगा? देखो, मैकालम महोदय कौन है? आप समझ गए होंगे, जिन्होंने विटामिन ए नाम दिया, या फिर खोजकर्ता, ठीक है, खोजकर्ता पूछे, ठीक है, या विटामिन ए की नाम देना पूछे, मैकालम, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, ओके। कून तथा मॉरिस कौन है? कून तथा मॉरिस के विषय में आप जानते हो कौन है ये? तो इन्हीं ने क्या किया? इन्हीं ने क्या किया? विटामिन ए के संश्लेषण की बात की कि विटामिन ए का संश्लेषण की मतलब इन्होंने विधि बताई कि किस तरीके से विटामिन ए का संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। कून और मॉरिस पता चल गया, आंसर आपको मेनली पता चल गया, बी ऑप्शन सही है। लेकिन अभी हमें क्या करना है? इनका भी ऑपरेशन करना है। ड्रमांड कौन है? ड्रमांड को आप जानते हैं, इन्होंने 1920 के समय की बात है, 1920 में इन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें जो कैरोटीन होता है वही जाकर क्या होता है? शरीर में पाचन के बाद विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अब कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपसे इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रोविटामिन क्या है, तो कैरोटीन क्या है? प्रोविटामिन है। क्यों? क्योंकि वो विटामिन में कन्वर्ट होता है शरीर में जाकर। लेकिन ये बात बताई किसने? तो ये बात बताते हैं ड्रमांड। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोविटामिन है, कैरोटीनॉइड्स हैं, इनके विषय में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये चांस बन जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाए। और ऐसा नहीं है जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, DSSB
हैं इस टाइप के एग्ज़ाम में, उनमें ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी में शायद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन पिछली बार मार्गदर्शिता पूछे गए हैं पोषण विज्ञान की, तो मतलब कह सकते हैं इस टाइप के प्रश्न भी बनने शुरू हो गए हैं आपकी मतलब टीजीटी पीजीटी में। तो अगली बार कौन सा पूछा जाए तो सबके लिए तैयार रहो। तो ड्रममांड आपको पता चल गया, इन्हीं ने बताया था कि जो कैरोटीन होता है, जो पेड़ पौधों में कैरोटीन मिलता है, वो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है पाचन के बाद, ठीक है। और इसीलिए इसे प्रोविटामिन ए कहा इन्होंने, ठीक है, प्रोविटामिन ए कहा किसे, कैरोटीन को, ओके, याद रहेगा। अब बात आती है होल्मस तथा कार्बेट कौन है। होल्मस और कार्बेट जो हैं बेटा, उन्हीं ने क्या कहा, होल्मस तथा कार्बेट ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो विटामिन ए है कैसा है, रबे की तरह है। रबे का पदार्थ जानते हो, रबे दानेदार पदार्थ होता है, ठीक है, रबे की तरह है। किसने बताया, क्रिस्टलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। रबे को क्या बोलते हैं, कोई चीज़ आपको रबे के तौर पे मिले तो उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो होल्मस तथा कार्बेट ने विटामिन ए के विषय में क्या बताया, ये रबेदार पदार्थ है, ठीक है, याद रहेगा इतना। अच्छा, कून तथा मॉरिस ने जो समय बताया, इनका हो सकता है इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा मुझे, 1937 है, पूछा जा सकता है विटामिन ए का संश्लेषण किस समय हुआ, तो 1937 में ये बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा प्रकार आंखों के रेटिना के रॉड्स तथा कौन से में उपस्थित रोडोप्सिन तथा आयोडोप्सिन पिगमेंट में उपस्थित रहता है। इनमें से आप जानते हो विटामिन 4 प्रकार का होता है, उन चारों प्रकार में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंखों की रेटिना रॉड्स तथा कौन से में उपस्थित रहता है, ठीक है। रेटिना रॉड्स तथा कौन से में उपस्थित रहता है, वो भी किस रूप में, रॉड्स में कैसा रहेगा, रोडोप्सिन के रूप में उपस्थित रहेगा, कौन से में आयोडोप्सिन पिगमेंट के रूप में ये उपस्थित रहता है। आपने ये पढ़ा भी होगा और ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। लेकिन इनमें से रूप कौन सा, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन A2 होता है, सी है विटामिन ए एल्डिहाइड होता है, और डी है विटामिन A1 रेटिनोइक अम्ल होता है, ठीक है। इनमें से 2 विटामिन ऐसे हैं जिन्हें रेटिनॉल कहा जाता है। अब आप कहोगे रेटिनॉल तो रासायनिक नाम है विटामिन ए का, लेकिन हर चीज़ जो होता है ना, हर प्रकार के विटामिन में मतलब उतनी एक्टिवनेस नहीं होती है और हर तत्व नहीं पाया जाता, इसलिए हर विटामिन को विटामिन मतलब रेटिनॉल नहीं कहते हैं। विटामिन किस किस को रेटिनॉल कहते हैं, तो एक तो कहते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल, इसको रेटिनॉल कहते हैं, और तीसरा हम इसको कहते हैं रेटिनॉल किसको, विटामिन ए एल्डिहाइड को। और यही आपका आंसर है, ठीक है, विटामिन ए एल्डिहाइड जो होता है यही आपका आंसर है, यही पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसका कौन सा रूप आंखों के पिगमेंट के लिए सहायक है, कौन सा रूप आंखों के लिए ज़्यादा सहायक है, तो विटामिन ए एल्डिहाइड आवश्यक है सबसे ज़्यादा, ठीक है। विटामिन ए एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा आवश्यक है, यही जो है आंखों के लिए क्या करता है, आप आंखों की रोशनी को बनाए रखने में, उसमें चिकनापन बनाए रखने के लिए, आंसू को, जो आंसू सूख जाते हैं ना, आप जानते हो विटामिन ए की कमी में आंसू सूख जाते हैं, ठीक है, आंखों की कॉर्निया टूटने लगती है, तो ये सारी चीज़ों बनी रहें, ये चीज़ें सारी खराब ना हो, उसके लिए विटामिन ए एल्डिहाइड ही सबसे ज़्यादा आवश्यक रहता है। अब आपसे बात होती है कि विटामिन ए के विषय में, तो आप जानते हो ये प्राप्ति की बात थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। प्राप्ति की बात कर लेते हैं। आप जानते हो रेटिनॉल कहते हैं, हमने ये बता दिया आपको। खाली कहाँ मिलेगा, प्राणिज भोज्य पदार्थों में मिलेगा, क्योंकि विटामिन ए है तो प्राणिज में ही मिलेगा, ओके। जैसे कि अगर स्पेशली पूछा जाए तो मांस, मछली, अंडा, मक्खन, पनीर, दूध, घी, ये सब क्या है, प्राणिज से ही मिलते हैं और उन सब में ये पाया जाता है, ठीक है, उन सब में ये पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि तेल वगैरह, तेल शब्द भी हमने यूज़ किया, मतलब घी शब्द यूज़ किया, तो घी आप जानते हो कहाँ मिलता है, प्राणिज में मिलता है। लेकिन तेल कहाँ मिलता है, तेल मिलता है किसमें, आपके मतलब ऑयल जो होते हैं वो आपको मिलते हैं पेड़ पौधों से, जैसे सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है। लेकिन अगर इनमें पूछा जाए तो सिर्फ मूंगफली के तेल में आपको विटामिन ए मिल सकता है, मूंगफली के तेल में, और दूसरा किसमें, ताड़ में मिल सकता है, ओके। और किसी में आपको कभी भी किसी भी तेल में विटामिन ए नहीं मिलता है, ठीक है, समझ गए। खाली मूंगफली और ताड़ के तेल में आपको विटामिन ए मिलेगा। बकाया काजू, अखरोट, बादाम में मिल सकता है, मेवों में मिल सकता है, लेकिन कुछ अंश होता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत नॉर्मल मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए रेटिनॉल कहाँ मिलेगा, तो समुद्री मछलियों में सबसे ज़्यादा, समुद्री मछलियों में सबसे ज़्यादा
मिलेगा आपको, वो भी मछलियों के यकृत में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मछलियों का पूरा पार्ट खा लो, उसमें इतना विटामिन ए नहीं मिलता है, उसमें नहीं मिलता है कह सकते हैं हम, मतलब यार नाम मात्र को मिलता है। लेकिन समुद्री मछलियाँ हो चाहे कोई भी मछली, उनके यकृत में जो होता है वहीं पर रेटिनॉल मिलता है। तभी आप जानते हैं रतौंधी के रोगी के लिए कहा जाता है समुद्री मछली के तेल की मालिश जो है आंखों पे कर दो तो उससे भी रोशनी सही होती है। और आप एक चम्मच पीते हो तो भी उससे मतलब एक उसका मेज़रमेंट होता है, ऐसे नहीं कोई भी चम्मच लिया और पी लिया नुकसानदायक हो जाएगा। मेज़रमेंट के हिसाब से जैसा डॉक्टर रिकमेंड करे पीने से मछली का तेल, मछली के यकृत का तेल क्या होता है, आँखें सही हो जाती हैं, त्वचा सही हो जाती है, हमारे हाथ पैरों की चिकनाहट बनी रहती है, स्किन टूटना जो खुरदरी स्किन हो जाती है वो वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं A2 की। तो A2 हमेशा याद रखना सिर्फ ताज़े पानी वाली मछलियों में। ठीक है, आपसे पूछा जाए ताज़े पानी वाली मछलियों में कौन सा विटामिन का रूप मिलता है, विटामिन A2। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, ताज़े पानी वाली मछलियों के यकृत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। ठीक है, क्रियाशीलता अगर पूछा जाए किस विटामिन की कम है तो विटामिन A2 कम क्रियाशील है, याद रखना। ठीक है, इसकी रासायनिक संरचना में जो मतलब इसे A2 क्यों कहा गया है, तो इसमें क्या होता है, A1 जो है विटामिन ए है, ये से हम A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन A1 जो है इसकी अपेक्षा क्या होता है, एक बंध जो जिस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं ना, वो बॉन्ड क्या होता है, एक अधिक होता है, एक बॉन्ड इसमें अधिक होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, A1 और A2 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड अधिक होता है विटामिन A2 में, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, कम क्रियाशील ये माना जाता है। अब बात करते हैं विटामिन C ए एल्डिहाइड की। ए एल्डिहाइड क्या है, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं इसी के विषय में है। ठीक है, जो जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इसी के विषय में है। बस क्या याद रखना है, ये आँखों की दृष्टि प्रदान करने में ये विटामिन सबसे ज़्यादा सहायक है। ठीक है, विटामिन ए एल्डिहाइड जो है आँखों को दृष्टि प्रदान करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बकाया इतनी जो भी लाइनें लिखी हैं ये सब इसी से जुड़ी हुई हैं। अब लास्ट बनता है विटामिन A1 रेटिनोइक। ठीक है, A1 रेटिनोइक पर जो बचा है इसका निर्माण शरीर में होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन देखिए सब अलग बन रहे हैं। अब मैं ये अलग अलग क्वेश्चन लाती तो मैं 50 क्वेश्चन बना सकती थी, लेकिन क्यों इतने क्वेश्चन बनाऊं, थोड़ा चीज़ें पढ़ते भी चलो समझते भी चलो। ठीक है, हमेशा टिक मारने की आदत भी सही नहीं होती, कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है। तो विटामिन A1 रेटिनोइक अम्ल होता है, एक यही विटामिन है जिसका निर्माण क्या कहाँ होता है, शरीर में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, शरीर में होता है। अब आपसे पूछा जाए विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन सा रूप है जो शरीर स्वयं निर्माण करता है, वो विटामिन A1 रेटिनोइक अम्ल है। ठीक है, रेटिनोइक अम्ल है, तथा ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि वाला शब्द पूछा जाए, विकास वाला शब्द पूछा जाए, शरीर में कौन सा विटामिन निर्माण होता है पूछा जाए, तो आप हमेशा विटामिन A1 रेटिनोइक अम्ल को आंसर में लाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, इतना क्लियर होगा। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके विटामिन ए के निकल जाएंगे। क्वेश्चन 4 है, बीटा कैरोटीन डैश रंग का रवेदार पदार्थ है। ए है पीला, बी है लाल, सी है नारंगी, डी है सफ़ेद। ठीक है, आप जानते हो सफ़ेद रंग फ्लेवोनोइड्स जो कि किस में पाया जाता है, फ्लेवोनोइड्स पिगमेंट्स याद आया होगा। ओके, किस में पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है। ओके, लहसुन। ओके, लाल रंग लाइकोपिन टमाटर में। ठीक है, टमाटर में, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा जो लाल रंग की गाजर होती है उसमें भी लाल रंग का लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है, लाल रंग की गाजर में। ठीक है, लेकिन बीटा कैरोटीन डैश रंग का रवेदार पदार्थ है, तो ये गाजर ज़्यादातर कैसी होती है, नारंगी कलर की होती है या फिर पीले रंग की होती है, तो यहाँ पर पीला रंग आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे बीटा कैरोटीन पूछा जा रहा है, कैरोटीन नहीं पूछा जा रहा है। अगर कैरोटीन डायरेक्ट होता तो नारंगी रंग का हो जाता। ठीक है, कैरोटीन पूछा जाता तो आंसर सी हो जाता, नारंगी। लेकिन अभी आपसे बीटा कैरोटीन पूछा जा रहा है तो पीले रंग का। अब बात करते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की अगर खुराक आप ज़्यादा लेते हो, एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा खुराक ले ली तो इससे क्या होती है, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बीटा कैरोटीन की अधिक खुराक के विषय में, तो आप कहोगे मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अधिक हो जाती है। कैंसर का खतरा, कैंसर के खतरा के साथ साथ अन्य भी समस्याएं देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो बीटा कैरोटीन के विषय में ये क्वेश्चन, और कैसा है, रवेदार पदार्थ है, कैसा है, पीले रंग का पदार्थ है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैरोटीन और बीटा कैरोटीन के विषय में। जो कैरोटीन, और आपने दो शब्द पढ़े होंगे, देखो एक तो कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स लिखते हैं तभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कैरोटीनॉइड्स, ओके, कैरोटीनॉइड्स लिखा है यहाँ पे मैंने। ओके,
कैरोटीनॉइड्स में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कैरोटीन, ओके, और दूसरा क्या आता है जेंथोफिल, ओके। ध्यान रखिएगा, कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं हम, तो कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन क्यों बोलते हैं, मैंने आपसे बात की थी, तो अब हम इसको क्लियर यहाँ करेंगे। जो कैरोटीन होता है उसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, O2 बोलते हैं ना, ऑक्सीजन इसमें नहीं होता, इसीलिए कैरोटीनॉइड्स का अगर ऐसा रूप है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है पूछा जाए तो वो कैरोटीन कहलाएगा, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन है उसे हम जेंथोफिल कहेंगे। तो कैरोटीन के दो रूप आपको ये समझ में आ गया, एक तो कैरोटीन जिसमें पाया जाएगा, कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता इसीलिए उसको कैरोटीनॉइड्स को कैरोटीन कहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन है इसमें तो क्या कहेंगे, हम इसको जेंथोफिल कहेंगे। जेंथोफिल क्या होता है, जेंथोफिल का मतलब एक ग्रीक शब्द है, जेंथोफिल क्या है, एक ग्रीक शब्द है, ध्यान रखिएगा, जेंथोफिल क्या है, एक ग्रीक शब्द है, कैसा ग्रीक शब्द है, ओके, ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, पीला होता है, ओके, पीला होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पीला होता है। अब ये अर्थ पीला है ना, इसीलिए जो भी पीले रंग की सब्जियां हैं, ठीक है, वो जेंथोफिल के कारण पीली होती हैं, ओके। जेंथोस मतलब ग्रीक भाषा का जो जेंथोफिल है उसमें जो जेंथोस है, जेंथोस जो है उसका अर्थ होता है पीला, ठीक है, जेंथोस का अर्थ पीला होता है। जो फिनॉल होता है, जेंथोफिनॉल बोलते हैं वैसे इसको, जो फिनॉल होता है, फिनॉल का अर्थ होता है किससे, पत्ती से होता है, फिनॉल का अर्थ पत्ती से होता है, मतलब पीली पत्ती कह सकते हैं, इस तरीके से इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब इतना आपको क्लियर हुआ, कैरोटीनॉइड्स में जो कैरोटीन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है इसीलिए उसको कैरोटीन कहते हैं, और जेंथोफिल वह रूप होता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वो भी कैरोटीनॉइड्स का ही रूप है। और क्यों, क्योंकि ये एक ग्रीक शब्द जेंथोस से निकला है जिसका अर्थ होता है पीला, इसीलिए जो पीले रंग की सब्जियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या जेंथोफिल पाया जाता है, ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन 5 है, विटामिन ए का ऑक्सीकरण होता है, ए ऑप्शन है आँख की रेटिना में, बी है छोटी आंत में, सी है बड़ी आंत में, डी है आमाशय में। तो आप सभी जानते हो जो विटामिन ए है उसका ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये होता है आँख की रेटिना में। इतना क्लियर हुआ, आगे हम बात करते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट की हम बात करते हैं। विटामिन एक ऐसा रंगहीन पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, रंगहीन पदार्थ है विटामिन ए, वसा में ये घुलनशील है, ओके, वसा में ये घुलनशील है, याद रहेगा, ओके। और ये क्या होता है, सूर्य की किरणों से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, सूर्य की किरणों से ये मतलब काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, साधारण तापक्रम पर ये नष्ट होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है कहीं पर, वहाँ पर विटामिन ए से संबंधित चीज़ रखी हुई है, तो क्या अगर साधारण तापक्रम है तो ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है, नष्ट हो जाएगा। जो विटामिन ए में जो दुर्गंध होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, बसा की तरह होती है। दुर्गंध किस तरीके की आती है, जैसी फैट के खराब होने पे आती है, इसी तरीके से ये इसमें दुर्गंध भी आती है, ठीक है। क्योंकि ये बसा में घुलनशील है इस वजह से ये क्या है, हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, ठीक है, विटामिन ए स्टोर हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि वो पानी में घुलनशील है। विटामिन सी स्टोर नहीं होता, वो पानी में घुलनशील है, लेकिन ये स्टोर हो जाता है क्योंकि ये फैट में घुलनशील है, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये शरीर में संग्रहित हो जाता है, ठीक है। और ये ताप के प्रति पूछा जाए कैसा है, तो ताप के प्रति स्थिर रहता है, ताप से मतलब इतना ज़्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फिर भी नष्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ये नष्ट होता है, बहुत ज़्यादा ये नष्ट नहीं होता है। कह सकते हैं साधारण ताप पे जो है ये नष्ट नहीं होता है, ताप के प्रति स्थिर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर का यूज़ करते हो तो कुछ मात्रा में ये नष्ट हो जाता है, इसलिए मतलब नॉर्मल ताप पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा प्रकार सबसे कम क्रियाशील होता है। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया है, अब आप जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 विटामिन ए का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। और आप क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लास आप बहुत दिनों बाद देखते हो तो मैं भूल जाती हूँ किस क्वेश्चन की कहाँ पे बात हुई, तो आप क्वेश्चन में लिख दोगे, जैसे विटामिन A2 है तो विटामिन A2 लिख दोगे, विटामिन ए है तो विटामिन ए एल्डिहाइड है, कौन सा है सो लिख देना आप, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ, इतनी देर में आप समझ गए होंगे कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर है सबसे कम क्रियाशील विटामिन, कौन सा बताया था अभी मैंने, सबसे कम क्रियाशील, बताइए, ये होता है A2, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन A2, ठीक है, लिख दिया होगा मैंने,
मेरे हिसाब से आपने आंसर, बढ़ती हूँ आगे। विटामिन A2 क्या है, सबसे कम क्रियाशील माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरी सब्जियों में विटामिन ए नामक तत्व किस रूप में पाया जाता है? ए है क्लोरोफिल, बी है कैरोटीनॉइड्स, सी है रेटिनॉल, डी है कैरोटीन। हरी सब्जियों में विटामिन ए नामक तत्व किस रूप में पाया जाता है? अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स भी मिल रहा है, कैरोटीन भी मिल रहा है। आप क्या आंसर दोगे? तो यहाँ पर हमारा जो सटीक आंसर होगा वो होगा कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन क्यों होगा? कैरोटीन आप जानते हो सूर्य की किरणों, ठीक है, सूर्य की किरणों द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के मतलब इन सब चीज़ों के मिलने से, पानी के मिलने से क्या होता है, आप जानते हो संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण का, और तब जाकर कहीं क्लोरोफिल या कैरोटीन, इस ऐसी चीज़ों का निर्माण होता है। क्लोरोफिल मतलब हरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, और तब जाकर इन चीज़ों का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर होगा कैरोटीन। ठीक है, और जो कैरोटीन होता है किस रंग का होता है? ये पीलापन लिए हुए। कैरोटीन कैसा होता है? पीलापन लिए हुए। कैसा होता है? पीलापन लिए हुए। ये नारंगी रंग का, बसा में घुलनशील, बढ़ना कहीं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पीलापन लिए हुए या फिर नारंगी रंग का। ओके, नारंगी रंग का ये वर्णक होता है। अभी आपने आपको जस्ट बताया था कैरोटीनॉइड्स में जेंथोफिल और कैरोटीन के विषय में। अच्छा, जेंथोफिल की अगर बात करें, ये है क्या? ठीक है, क्योंकि जेंथोफिल से प्रश्न बनते हैं। तो जेंथोफिल क्या है? ये फाइटोकेमिकल है। कैरोटीनॉइड्स का वह रूप जिसमें क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स का वह रूप जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जेंथोफिल कहते हैं। जेंथोफिल क्या है? एक फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल है। ठीक है, फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल कौन से होते हैं? और फाइटोकेमिकल भी है, और इसे सहायक पदार्थ भी कहते हैं, सहायक वर्णक भी कहते हैं, सहायक पदार्थ भी कहते हैं। क्या करता है ये? आप जानते हो फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं हमारे शरीर में? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको मारने का काम, या एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, हमारे जो मुक्त मूलक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो फाइटोकेमिकल के कारण ही क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जब बढ़ जाते हैं तो शरीर की जो कोशिकाओं की क्षति होती है वो मतलब सेफ हो जाती है। कोशिकाओं की क्षति नहीं होती, किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, बढ़े हम आगे। क्लोरोफिल आप जानते हो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, हरे रंग के लिए। ओके, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैरोटीन के विषय में बात हो ही चुकी है, कैरोटीनॉइड्स का वह रूप जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ए के प्रमुख कार्य क्या हैं? अब देखो यहाँ पे मैं लगभग सारे कार्यों के नाम ले दूंगी, आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, आंखों की दृष्टि व एपिथेलियम के स्वास्थ्य में, बी है शारीरिक वृद्धि तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में, सी है प्रजनन अंगों व अस्थियों की वृद्धि में, डी है निम्न में से सभी। अब आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। क्या है यहाँ पर आंसर? आपका आंसर होगा यहाँ पर क्या? डी, निम्न में से सभी। विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य है, आंखों की दृष्टि बनाने में भी ये सहायक है। ठीक है, और क्या सहायक है? एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए भी ये सहायक है। ठीक है, और क्या करता है? शारीरिक वृद्धि में भी ये सहायक है। त्वचा को स्वस्थ बनाने में भी ये सहायक है। ठीक है, कैसी त्वचा हो जाती है? चमकदार हो जाती है, आकर्षक हो जाती है, कांति युक्त, नरम, सुंदर, स्वस्थ, हर शब्द जो अच्छा मिले, कोमल, वो क्या है? विटामिन ए की उपस्थिति में होगा आपकी त्वचा पर। लेकिन इसकी कमी होगी तो कैसा हो जाएगा? रूखी सूखी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, कांतिहीन हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें शब्द आएंगे सुनने में। प्रजनन अंगों व अस्थियों की वृद्धि में भी, प्रजनन अंग आपने हमेशा पढ़ पढ़ के आप थक गए होंगे। विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन प्रजनन अंगों को मजबूत विटामिन ए बनाता है। ध्यान रखिएगा, प्रजनन क्षमता तभी बढ़ेगी जब प्रजनन अंग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो ये काम भी ये करता है। अब इसके साथ साथ ये तो 2-4 पॉइंट मैंने क्वेश्चन के हिसाब से डाल दिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या करता है? WBC को बढ़ाने में सहायक है। WBC को बढ़ाने में सहायक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि WBC जब बढ़ जाते हैं तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है ना, याद रहेगा। ग्लूका प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सहायक है? तो विटामिन ए। ग्लूका प्रोटीन के संश्लेषण में पूछा जाए कौन सहायक है, कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए सहायक है ग्लूका प्रोटीन के संश्लेषण में। नाड़ी संस्थान जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ओके, नर्वस सिस्टम को की क्रियाशीलता को ये बढ़ाता है। कितने
पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। दांतों के स्वास्थ्य में आप जानते हैं विटामिन सी का बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन दांतों के स्वास्थ्य में विटामिन ए भी महत्वपूर्ण है। अगर जैसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है तब तो आप विटामिन सी लगाओ, क्योंकि यहाँ विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, पायरिया वाली समस्याएं देखने को मिलती हैं, दांतों से खून आने लगता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन अगर आपको ढूंढना नहीं है, आपको नॉर्मल आंसर देना है, कोई कोड में आंसर देना है, तो विटामिन ए दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। शायद आप लोग ऊपर ऊपर चीज़ें पढ़ते हो, अंदर तक नहीं जानते हो। ठीक है, क्या करता है, फ्राइनोडर्मा से बचाता है। फ्राइनोडर्मा भी त्वचा की जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। ठीक है, जिस वजह से त्वचा रूखी, बेजान, कठोर, खुरदरी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं फ्राइनोडर्मा। ये फैट की कमी से भी होता है और विटामिन ए की कमी से। अब आप जानते हो फैट में ही विटामिन ए घुलनशील होता है, तो ये सब क्या है, कोरिलेट हो जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टोड स्किन कहते हैं, या कछुए की त्वचा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है, कछुए की त्वचा। ठीक है, कछुए की त्वचा पूछा जाए किसमें होती है, तो कछुए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। कछुए की त्वचा, टोड स्किन किसमें होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। याद रहेगा, याद रहेगा भाई, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके लिए। श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। क्यों, श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है, हमारे जितने भी कोमल अंग होते हैं उसके ऊपर चढ़ी हुई पतली लेयर, चिकना पदार्थ जो हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, उसे हम श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं। जब वो फट जाएगी, चाहे पाचन अंग है, श्वसन अंग है, आपके हार्ट है, मूत्र उत्सर्जन तंत्र, मतलब जो मूत्राशय वाला तंत्र जिसे मूत्र उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, प्रजनन अंग है, ये सभी पे क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली चढ़ी हुई होती है। ये टूटने लगेगी तो समस्या बढ़ जाएगी। तो कितने प्रश्न क्लियर हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलिकल हाइपरकर्टोसिस भी कहते हैं किसे, फ्राइनोडर्मा को, रतौंधी को, श्लेष्मिक झिल्ली को, या स्टोन्स किडनी को। भाई फॉलिकल हाइपरकेटोसिस किसे कहते हैं, याद रखिएगा, फ्राइनोडर्मा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखा गलत है, फ्राइनोडर्मा होगा, फ्राइनोडर्मा। तो आपसे अगर कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है विटामिन ए की कमी से फ्राइनोडर्मा ना देकर फॉलिकल हाइपरकर्टोसिस भी लिखा मिल सकता है, तो आपका आंसर विटामिन ए जाएगा। ठीक है, तो फ्राइनोडर्मा, सॉरी विटामिन ए नहीं जाएगा, मतलब अभी मैंने क्या बोला, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सी समस्या होती है और फ्राइनोडर्मा ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप फॉलिकल हाइपरकर्टोसिस वहाँ दिया होगा वो लगाओगे। मतलब फॉलिकल हाइपरकर्टोसिस जो समस्या है वो फ्राइनोडर्मा की कंडीशन में ही आती है। ठीक है, जब ये कंडीशन बढ़ जाती है किसकी, फ्राइनोडर्मा वाली, तो वो चेंज हो जाती है फॉलिकल हाइपरकेटोसिस। हाइपर का मतलब जानते हो कि कोई समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाना। ठीक है, फ्राइनोडर्मा नॉर्मल समस्या है, थोड़ी बहुत विटामिन ए की कमी होती है, त्वचा वगैरह खराब हो जाती है, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति, हाइपर शब्द को पकड़िए आप, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉलिकल हाइपरकर्टोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ए के अवशोषण के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य, पित्तरस की, वसा की, केवल ए या एवा भी दोनों। तो जो विटामिन के का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, विटामिन ए का अवशोषण भाई दोनों के में होता है, पित्तरस में भी होता है और वसा में भी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का अवशोषण पित्तरस और विटामिन दोनों में होता है, इसलिए डी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, डी का करेक्ट होगा क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हैं। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या देखने को मिलती है, रतौंधी, याद रखिएगा। ठीक है, रतौंधी सबसे पहले होने वाली समस्या है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है बिटॉट स्पॉट्स। बिटॉट स्पॉट्स की समस्या होती है, आपने पढ़ा होगा बिटॉट स्पॉट। इसमें अगर आपसे पूछा जाए किस आकार का धब्बा बनता है, तो त्रिकोण आकार का धब्बा बनता है। ठीक है, त्रिकोण आकार का धब्बा बनता है आँख की कॉर्निया पर। ठीक है, और कैसा रंग होता है पूछा जाए तो सफ़ेद भूरे रंग का रंग होता है। ठीक है, सफ़ेद और भूरे रंग का भूरा रंग होता है, सफ़ेद रंगों का या भूरे रंग का त्रिकोण आकार का यह धब्बा बनता है। ओके, इसमें क्या होगा, कॉर्निया पर सफ़ेद छोटे छोटे दाने निकल आएंगे और उनमें क्या होगा, पस भर जाता है, और इसके कारण क्या होता है, पलकें जो होती पस भरने के कारण आपस में चिपकने लगती हैं। तो बिटॉट स्पॉट्स भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, जो जीरोसिस कंजक्टाइवा होती है, जीरोसिस कंजक्टाइवा होती है, जीरोसिस कंजक्टाइवा, सॉरी जीरोसिस ज़्यादा बात अब नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो गई है। कंजक्टाइवा जो होती है, कंजक्टाइवा
कंजक्टाइवा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली प्रभावित होती है। जो तेज रोशनी होती है आँखों को, आँखें झेल नहीं पाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रोशनी जो होगी आँखें नहीं झेल पाएंगी, तो मतलब किस कंडीशन में आँखें तेज रोशनी नहीं झेल पाएंगी, तो जीरोसिस कंजक्टाइवा में आँखों में खुजली होना, जलन होना, ये सारी चीज़ें, आँखों पर सूजन हो जाना या आँखों की पलकों पर सूजन हो जाना, सफ़ेदी सा छा जाना, घाव बन जाना। मतलब पहले क्या था, बिटॉर्च स्पॉट में क्या था, दाने निकले थे, आंखें चिपकना शुरू हुई थी, अब वो दानों में घाव बन जाएंगे, आंखें सूज जाएंगी, ये जीरोसिस कंजक्टाइवा कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, झिल्ली टूटने लगेगी, भाई सब कुछ हो गया, घाव बनेगी, अब आंखें सूखेंगी, झिल्ली टूटेगी, तो इसी को हम कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। ओके, तो आज से हम बहुत सारे टर्म हैं, अब अगली वीडियो कोशिश करेंगे उसमें हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। विटामिन ए मतलब कितना भी पढ़ लो कुछ चीज़ें रही जाती हैं, तो ये चीज़ें रह गई, सीक्वेंस वाली चीज़ें रह गई, ठीक है। तो इसका क्रम पूछा जाता है, तो इसकी भी हम बात करेंगे जल्द ही किसी वीडियो में। मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। और आई होप, मुझे मेरे सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्यार भरे शब्दों से मैं कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप भी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आगे, धन्यवाद।